धन संपत्ति वैभव और घर मकान दुकान तो सभी को उपलब्ध हो जाते हैं, पर मां की कृपा, उस अनंत शक्ति जिसने इस चराचर जगत को बनाया, उस इस कलिकाल में एक प्रत्यक्ष इस धरती पर विराजमान है तो एक दुर्गा मां और दूसरे हनुमान जी। इन दो महाशक्तियों का इस कलिकाल में वर्चस्व है। ये प्रत्यक्ष रूप से इस धरती पर विराजमान है। इसलिए आप सभी भक्त लोग 9 दिन माता की जो सेवा किए हैं उसका प्रतिफल आप सभी को प्राप्त हो, और हमें भी आपके इस धरती पर मां जगदम्बा पराम्बा महाशक्ति कैसे मध्य प्रदेश से खींच करके यहाँ तक ला दी, ये इनकी अनुकंपा है। हमें भी आप सभी के इस गांव में मां के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय हो। पहले भी आपके इस जन्मभूमि से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आपके गांव में बराबर आना जाना है। आप सबका ऐसा प्रेम है कि उसके वशीभूत हमें आना ही पड़ता है। आप लोग बुलाएं चाहे न बुलाएं, पर अंतरात्मा जहां जिसकी लगी रहती है वहां पहुंच ही जाता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सभी लोग ऐसी व्यवस्था करके और अपने इस गांव में नगर में मां दुर्गा को स्थापित करके पूरे विधि विधान से उनका पूजन करते हैं, आरती करते हैं, मां को भोग लगाते हैं और भंडारा भी अपनी सामर्थ्य अनुसार करते हैं। ये आप सभी के इस भाव को दर्शाता है कि धर्म में आपकी रुचि है। जहां धर्म होता है वहीं सभी देवी देवता निवास करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षत। आप धर्म की रक्षा जब करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा स्वयं करेगा। इसलिए धर्म कार्य में सभी को आगे तत्पर रहना चाहिए। कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन आप सभी के द्वारा होते रहना चाहिए। इससे हमारे नगर के, हमारे जितने भी आसपास देवी देवताएं हैं उनको उनका आहार प्राप्त हो जाता है, जिससे उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये 6 चीज भगवान अपने हाथ में ले लिए हैं। क्या 6 चीज हैं? जीवन मरण, हानि लाभ, जस अपजस। यह किसी के द्वारा प्राप्त नहीं होता। यह भगवान जब प्रसन्न होते हैं या किसी पर कुपित होते हैं तो वे प्रदान करते हैं। इसलिए आप सभी बड़भागी हैं कि माता की ऐसी झांकी बना करके अपने नगर में, गांव में पूजा कर रहे हैं और यहाँ मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं। हमारा आशीर्वाद हो कि आप लोग जल्द से जल्द मां की प्रतिमा भी स्थापित कर लें, ताकि आप सभी नगरवासियों को मां के दर्शन का और पूजन का फल प्राप्त हो। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।
अब आप लोग भजन पूजन करें, भंडारा करें और जितना समय हमारे पास था हमने आपको उपलब्ध कराया, दे दिया। अब हमें और भी कहीं निकलना है। हाँ, सभी भक्त लोग बड़े आनंदित हैं। आपके नगर में कई मंदिर भी हैं, बजरंगबली हैं, ठाकुरबाड़ी है और आप लोग यहाँ दुर्गा जी का भी स्थापना करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही धर्म कर्म में आगे बढ़े रहें। यहाँ है किसी का कुछ नहीं, किंतु जब हम यहाँ की चीजों का उपयोग कर रहे हैं तो हम इस चीज को अपना ही मान लेते हैं। किंतु सत्य यही है कि यहाँ हमारा कुछ नहीं। जब तक यहाँ की वस्तु का उपयोग हम लोग कर रहे हैं तब तक हमारा है। हम इस लोक के वासी हैं। किंतु जब इस शरीर से प्राण निकल जाता है तो लोग कहते हैं फलाने परलोक गमन कर गए। अब यही लोग उनके लिए पराया हो जाता है। जिनका शरीर छूट जाता है, जो काल के वशीभूत हो जाते हैं, जिनको भगवान अपने पास बुला लेते हैं, उनके लिए यही लोक परलोक हो जाता है। किंतु जब तक हम इस लोक में हैं, जीवित, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो यह हमारा लोक है। इसलिए यहाँ हमारा है भी नहीं भी। तो किस प्रकार हमें रहना है इस संसार में, हमें ही विचार करना चाहिए। यहाँ ममता मोह उतना ही लगाओ जितना कि चल जाए। ये नहीं कि हम इसी में लिपट जाएं, इस माया जाल में फंस जाएं, यही मान ले कि इतना ही सत्य है। नहीं, इससे आगे भी सत्य है। क्या सत्य है? भगवान सत्य हैं, जिन्होंने माया को रचा, जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया। इस पृथ्वी में नाना प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, फल, अन्न, जितनी भी सारी चीजें उपलब्ध हैं, वे सब भगवान की बनाई हुई हैं, हमने नहीं बनाया। इसलिए हमारा यहाँ कुछ नहीं है, जो है भगवान का है। तो संत लोग भजन करते हैं, क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे भगवान, आपका दिया हुआ आपको समर्पित हो। यहाँ हमारा कुछ नहीं है, आपकी करुणा है, आपकी दया है, आपका प्रेम है कि आपने सब कुछ बना करके हमें दे दिया। इसलिए हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम कुछ भी खाने से पहले भगवान को अर्पित करें, जिन्होंने यह सारी चीजें बना करके हमें दिया। तो हमें पहले उन्हें निवेदित करना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को पहले समर्पित करके फिर हमें उनके प्रसाद को, उनके जूठन को हमें ग्रहण करना चाहिए। ये भाव जिस किसी के मन में आ जाता है वह भक्त की श्रेणी में हो जाता है, वह भगवान का भक्त हो जाता है, दास हो जाता है। जो बिना भगवान को खिलाए कुछ भी नहीं खाता, क्योंकि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। हम भी भगवान के हैं। हमारा शरीर, हमारा कर्म, हमारा जो कुछ भी है वह भगवान का ही है। लोग कहते हैं कि भगवान दिखते नहीं, कहाँ है भगवान? हम कहते हैं कि भगवान के सिवाय यहाँ क्या है?
जो कुछ है भगवान का ही है और उस चीज में भगवान ही समाहित हैं। भगवान के होने से ही वह चीज विद्यमान है। पेड़ में, पत्थर में, जल में, अग्नि में, मिट्टी में, हमारे रोम रोम में भगवान का ही अस्तित्व समाया हुआ है, किंतु हम सूक्ष्म रूप से उसे देख नहीं पाते, भूले हैं। नाना प्रकार के कर्म में, नाना प्रकार के चीजों में हमारी आसक्ति हो गई है। इसलिए उन सब चीजों की आसक्तियों को मिला करके जब भगवान में हम केंद्रित करेंगे, भगवान को जब करुणा से पुकारेंगे तो वे आते हैं। आप जो चाहते हैं कर लेते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार बुद्धि, दिमाग, बल लगा करके पैसा अर्जित कर लेते हैं। किसी को घर बनवाने की इच्छा हो गई, वो लाख उपाय करता है, घर बनवा लेता है। इसी प्रकार जिस दिन भगवान को पाने की इच्छा हो जाएगी,